हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेहा की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ बनाने जा रही हूँ निमकी, जिसके लिए मैंने लिया मैदा और अजवाइन। और यहाँ पे मैं ले लूँगी कलौंजी, मंगरेल भी बहुत लोग बोलते हैं या काला जीरा भी बोलते हैं। और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दोनों चीज़ ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे मैं डालूँगी नमक, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी, बस जो नमक वाली टेस्ट होती है वो आनी चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रिफ़ाइन मैं यहाँ इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी आटा सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसमें पानी हम लोगों को पहले नहीं देना है, पहले हाथ से बिल्कुल आराम से उसे गूँथना है। देखिए मैं वो दिखा देती हूँ। ठीक इसी तरह देखिए हाथों से हम लोगों को पहले इस तरह से करना है। उसके बाद कुछ देर 5 मिनट ऐसे करने के बाद फिर हम लोग बिल्कुल जो गर्म पानी होती है ना, बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्म। और तब फिर इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हम लोगों को आटा को चेक करना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ी सी गर्म पानी ऐड करूँगी गूँथने के लिए। मैंने जैसे बताया ना, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म रहना चाहिए। और फिर इसी तरह हम लोग को गूँथते रहना है। और आटा गूँथ लेने के बाद हम लोगों को इस तरह से लोई ले लेना है और फिर उसे बेलना है। उसे बेल के पतला कर देना है, तभी वो जो निमकी है बहुत अच्छी से कटेगी और पतली रहेगी और एकदम बिल्कुल फुली बनेगी। और एक चीज़ गाइस मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कि मैंने इस तरह से 2 लोई लिया और दोनों को बिल्कुल इस तरह से छोटा उसे बेल दिया और दोनों को इस तरह से देखिए चिपका लेंगे और फिर बेलेंगे। और जब हम लोग निमकी जो है काटने के बाद जब उसे हम लोग पैन में डालेंगे तो वो अपने आप ही वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह से ठीक हमें इस तरह से बेल लेनी है, बिल्कुल एकदम पतली सी। फिर हम लोग जो नाइफ़ है उसमें जो रिफ़ाइन थी, जो मैंने रिफ़ाइन यहाँ पे लिया है, वो रिफ़ाइन उसमें लगा के और फिर उसे हटा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से गोल बेल के फिर इसे लंबी काटी है और फिर मैं ऑपोजिट साइड से काटूँगी। वो बिल्कुल ट्रायंगल वाली शेप आ जाएगी खुद ब खुद। देखिए इस तरह से नाइफ़ में ऑयल लगा लेना है और इसे इस तरह से काट लेना है। और मैंने जो 2 लोई ली थी उसको ही मैं बेल के इस तरह से काट रही हूँ। जैसा मैंने बताया, पैन में ऑयल गर्म होने के बाद जब इसे डालेंगे तो वो खुद ब खुद अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लोहे वाली कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल डाल दिया और बिल्कुल ये गर्म हो जानी चाहिए बहुत ज़्यादा। ये मैंने एक डाल के बस चेक किया है कि वो गर्म हुई है या नहीं। याद रखें गाइस, जो कढ़ाई और जो तेल है वो बहुत गर्म हो जानी चाहिए ताकि हम लोग जो निमकी जो डालें तो वो फिर अपने आप ही सारी अलग हो जाए और बहुत अच्छी तरह से फुली बने। तो निमकी को हमने काटने के बाद इस तरह से प्लेट में रख लिया है, बट वो एक दूसरे में चिपक गई है, बट कोई इशू नहीं है। वो जब आप तेल में डालोगे ना गरम वो अपने आप ही अलग हो जाएगी। देखिए इस तरह से काट के और नाइफ़ में ऑयल लगा के आप इस तरह से निकाल लीजिए। अगर वो एक दूसरे में स्टिक भी हो जाती है, एक दूसरे में चिपक भी जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। वो तेल में डालने के बाद खुद ब खुद अलग हो जाएगी। तो सारी निमकी को मैंने यहाँ तेल में डाल दिया है। देखिए बिल्कुल चिपकी हुई है, पर जैसे वो ऑयल में जाएगी वो अलग हो जाएगी। और इस तरह से चलाते रहें। आप देख सकते हैं वो सारी अलग हो चुकी है, बिल्कुल भी एक में स्टिक नहीं है, एक में चिपकी हुई नहीं है। ये देखिए सारी अलग हो चुकी है ना। तो ये एकदम लाइट ब्राउन होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट ब्राउन, और इसे हम निकाल लेंगे। और ये हो गई हमारी निमकी तैयार। देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन है। तो यहाँ मैं हाथ से आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ, बिल्कुल क्रंची।
और यहाँ पे सेम आटे वाले मैदे को मैंने लिया है लोई करके और इस तरह से बेल दिया है। सेम ही आटा है और इस तरह से बेल के इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगी और फिर इसे पीस पीस काट लूँगी। बनाते बनाते हुआ कि चलो कुछ और दूसरी डिज़ाइन की भी बनाते हैं, तो इस तरह से नाइफ़ में ऑयल लगाया और इसे पीस पीस काट लूँगी और फिर सेम प्रोसेस में ही इसे ऑयल में फ्राई कर दूँगी। कुछ भी अलग नहीं है, बस डिज़ाइन वाली निमकी बन रही है यहाँ। देखिए इस तरह से पीसेस काटी है मैंने डिज़ाइन वाली। और बस इसी सेम प्रोसेस में इसे फ्राई कर दूँगी और लाइट ब्राउन ही फ्राई करना है, बिल्कुल इस तरह। तो आ जाइए आप लोग भी निमकी खाने और बिल्कुल बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।